जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार जीके से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार जीके से रिलेटेड सिलेक्टेड 100 प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो अगर पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न कवर अप हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, गोपालगंज और वैशाली। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 38, 40, 42, 44। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 44 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 75,000, 80,000 और 1 लाख। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है? तो 1 लाख रुपए दी जा रही है। चलिए, अंतर्जातीय का अर्थ क्या हुआ? यानी अदर कास्ट में शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न है कि बिहार का द्वितीय भाषा कौन सा है? हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न के बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, मोतिहारी में, बांकीपुर में और गया में। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बांकीपुर में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न के बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कुंवर सिंह बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और कहाँ से? तो भोजपुर के जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर के पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पुराना इसमें कौन सा है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कटिहार बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न की पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 26 में, 17 में, 20 में। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 1916 में स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 11 प्रश्न के बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। जिला को सबसे उत्तर में कौन सा है और इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा है? जल्दी से इसको सजाइए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, सबसे उत्तर में सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर पटना हो गया, जहानाबाद, जहानाबाद के बाद गया में। सबसे दक्षिण में गया है, गया के बाद से झारखंड शुरू हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो आरा से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 13 प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है?
जैसे बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रमंडल की संख्या टोटल कितना है, तो 9 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके साथ अनुबंध किया है, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न की फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो पूर्णिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। 80%, 86%, 7% और 65%। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 60% क्षेत्र पर कृषि होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से और तराई मिट्टी से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक आच्छादित किस मिट्टी से है, तो कछारी मिट्टी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न की एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो ये बंगाल से अलग हुआ 1912 में, तो बिहार एक राज्य बना। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। 19वां प्रश्न के बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 20वां प्रश्न है कि 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद और डी है बाबू राम दयालु सिंह। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सहजानंद सरस्वती बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। VVI प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, योजना और विकास विभाग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिसघन वन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 0.35%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तबकात ए नासरी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिलहर कुंड जलप्रपात याद रखिएगा, ये बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा, कैमूर, रोहतास, सासाराम। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कैमूर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। जमुई में, बांका में, कटिहार में, मुंगेर में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ मिला, तो जमुई में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। VVI प्रश्न है। भोजपुर को, भागलपुर को, बांका को, कटिहार को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिले में हो रहा है, उसका यहाँ पर क्रम चुनना है।
बढ़ते क्रम चुनना है, यानी सबसे छोटा फिर उससे 12 फिर उससे 12, इस प्रकार से क्रम चुनना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए नालंदा और सेकेंड स्थान पर मुंगेर और थर्ड यहाँ पर पटना, यानी सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में हुआ है, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.47%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनना है। अवरोही क्रम के अर्थ हुआ कि घटते क्रम, सबसे अधिक फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो यहाँ पर घटते क्रम में सजाना है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है। सबसे अधिक नवादा, फिर किशनगंज, फिर उससे पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल ही सही जवाब। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये 1930 में स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के साथ। और चंपारण सत्याग्रह है जो कि प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था बिहार के चंपारण जिला से 1917 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दीप श्रेष्ठ को। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से और कोविड-19 टीकाकरण से। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। तो शराबबंदी से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि बाघ संरक्षित क्षेत्र, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य और कैमूर बाघ संरक्षित क्षेत्र। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना कौन शुरू किया। तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको पूरा कंप्लीटली देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22,511 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष से बुलाई गई थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 1913 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट, कितना सीट आरक्षित है विधानसभा में। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 38 बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण की गई, वह किस वर्ष प्रदान किया गया। तो 2005 में, 6 में, 2009 में, 2014 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये 2006 में प्रदान किया गया 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत चुनाव में। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो कौशल और उद्यमिता विकास पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? पटना से, बांका से, मधेपुरा से, खगड़िया से। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खगड़िया जिला से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? जिसका गठन कब किया गया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? रोहतास में, पटना में, गया में, सारण में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस जिले में भंडार है इसका? तो गया में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवड़ झील और राजगीर हिल। बताइए यहाँ पर रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांवड़ झील हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि ब्राह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में, रोहतास में, नालंदा में, नवादा में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये गया में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 46वां प्रश्न है कि बिहार की रश्मि कुमारी एक डैश है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, फुटबॉल खिलाड़ी है और शतरंज खिलाड़ी है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस लिए दिया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उत्तर पश्चिम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस से नोट कब जारी किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि पीडे माउंट दलदली मृदा केवल बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम चंपारण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिला में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार का स्थापना देखिए, बिहार का स्थापना 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ तो 1912 में इसका स्थापना के नाम से जाना जाता है। बिहार का स्थापना 1912। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि बिहार में तीनकटिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3/20 यानी 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा पर हर हाल में नील की खेती होना चाहिए। यही तीनकटिया प्रणाली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पटना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया था?
चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25 सितंबर 2020 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न आपके सामने कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे? 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा और 13वीं। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वीं लोकसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए कुछ प्रश्न रिपीटेड हो गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प यानी 7 निश्चय में शामिल नहीं है? महिलाओं को रोजगार देना, पीने का साफ पानी, सभी घरों में बिजली की आपूर्ति और बाल कल्याण। बताइए यहाँ पर जो नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना लाया गया था, इसमें से कौन सा संकल्प नहीं था? 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ बाल कल्याण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है, रिपीटेड है यहाँ पर 3 कठिया में 3/20 हिस्सा पर। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि 6 मार्च 2018 को किस शहर में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 62वां प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? चारों ऑप्शन देखिए बताइए 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1931 में। 63वां प्रश्न है कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ था? बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 जिलों से ये घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का पहला कितने नंबर स्थान है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जूट उस उत्पादन में दूसरे स्थान पर बिहार आता है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर बिहार। और बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में? तो कटिहार। 65वां प्रश्न है कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाला बिहार दिवस का क्या महत्व है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सचिदानंद सिन्हा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 68वां प्रश्न की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वामी विद्यानंद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 69वां प्रश्न कि बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है भागलपुर है, कटिहार है, पटना है, बेगूसराय है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पटना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। बताइए इसमें से कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पूर्णिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है कि बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 72वां प्रश्न है कि महिला के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसमें से किस किस राज्य में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है इसमें 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, किस किस राज्यों में ये लागू है? तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी सभी राज्यों में, बिहार में भी, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि बिहार में SPUR परियोजना डैश से संबंधित है? स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर वित्त से? बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर वित्त। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था?
जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कटिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 76वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1885 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से किसान नेता थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो स्वामी सहजानंद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास में है 75.59%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है और बिहार शरीफ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 81वां प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2006 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है? 3, 4, 5 और 15। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टोटल 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गया में, पटना में। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्वी चंपारण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीता बदियारा में उनके पैतृक गांव में एक समाजवादी आइकन को उनकी जयंती का पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जन्म स्थान पर उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। निम्नलिखित में से वह व्यक्तित्व कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कर्पूरी ठाकुर थे। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जयप्रकाश नारायण थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किसमें वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1970, 72, 75, 78। बताइए यहाँ पर बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 85वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1972 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवध बिहारी चौधरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बिहार में प्रथम बाघ अभयारण्य कौन सा था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 87वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बक्सर, रोहतास, भभुआ और भोजपुर। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि मौजूदा कीमत पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस वर्ष किया गया? तो 1949 में
किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 92वां प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1950 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है विनोद कुमार सिन्हा। 94वां प्रश्न है कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1947 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष से हजारीबाग में आयोजित किया गया था? बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1921 में। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 के विषय वस्तु क्या थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जल, जीवन और हरियाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? गया में, पटना में, रामगढ़, देवगढ़। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रामगढ़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुरली मोहन प्रसाद ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 100वां प्रश्न है कि 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? चारों ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एस. लाल और बहावली। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मोहम्मद यूनुस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।